पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं कि हते वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिम तस्मा दुन्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। वा अगर युद्ध में तू हतः मारा जाएगा, स्वर्गम तुझे स्वर्ग की प्राप्स्यसि प्राप्ति होगी, और वा अगर युद्ध में तू जित्वा जीत जाएगा तो महिम पृथ्वी का राज्य मोक्ष से भोगेगा। तस्मात् अतः कौन्तेय हे कुंती नंदन तू युद्ध के लिए कृत निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। अर्थात हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिम। इसी अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन ने कहा था हम उनको जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे, तो अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तू कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। तात्पर्य यह है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तस्मात् दुन्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यहाँ कौन्तेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उस संदेश को दूर करने के लिए कहते हैं कि युद्ध तू करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत करो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। तो इसका मूल भाव धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी। तो सुख दुखई असमे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो योद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। जया जयो जय पराजय, लाभौ लाभ हानि, सुख दुखई सुख दुख को समय समान कृत्वा करके तथा फिर युद्धाय युद्ध में युज्यस्व लग जा। एवं इस प्रकार युद्ध करने से पापम तू आप पाप को न अवाप्स्यसि प्राप्त नहीं होगा। अर्थात अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो सुख दुखई समय ततो युद्धाय युज्यस्व। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में
सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से ये विचार कर ले कि तुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए, प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान हैं, बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति न हो। कर्मों में तेरी निवृत्ति और प्रवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, नैवं पाप मवास्यसि। यहां पाप शब्द का पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल स्वर्ग में नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। तो इस प्रकरण का संबंधी विशेष बात यह है कि भगवान ने 21वें श्लोक से 38वें श्लोक तक के 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए। जैसे नंबर 1, किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य न करना, ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 31वें 32वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया। फिर बीच में 33वें से 36वें तक के 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म न करने के हानि का वर्णन किया और अंत में 37वें 38वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी। नंबर 2, पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उनका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूं, तो पहले अध्याय का 21वां श्लोक, तो भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक, अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे। पहले अध्याय का 37वां श्लोक, तो भगवान कहते हैं कि जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वही क्षत्रिय सुखी हैं। दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक, अर्जुन कहते हैं कि युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी। पहले अध्याय का 24वां श्लोक, जो भगवान कहते हैं कि युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दूसरे अध्याय का 32वां और 33वां श्लोक, अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से पाप लगेगा। पहले अध्याय का 36वां श्लोक, तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा। दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक, अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा।
तो पहले अध्याय का 40वां श्लोक तो भगवान कहते हैं कि युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा। दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। नंबर 3, अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयस्कर है। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक तो उनको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद 29वां अध्याय 41वां श्लोक, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो, पर वह उद्धार नहीं होने देता। नंबर 4, भगवान ने इस अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोकों में जो बातें संक्षेप में कही थी उन्हीं को यहाँ विस्तार से कहा है। जैसे वहां अनार्य जुष्टम कहा तो यहाँ धमर्यादि युद्धाक्षेयो अन्यथा कहा। वहां अस्वर्गयम कहा तो यहाँ स्वर्ग द्वारम पाव्रतम कहा। यहाँ अकीर्तिकरम कहा तो यहाँ अकीर्ति चापी भूतानि कथयस्यानि ते अव्यायाम कहा। वहां युद्ध के लिए आज्ञा दी तक्त्योतिष्ठ परंतपा, तो वहां आज्ञा यहां देते हैं ततो युद्धाय युज्यस्व। तो इसका असली भाव ये हुआ, गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए शास्त्र वेद सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ तो प्रायः यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहां हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है। गीता के 6 अध्याय के 10वें 13वें श्लोक तक और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। अर्जुन न तो स्वर्ग चाहते थे और न राज्य चाहते थे। गीता के पहले अध्याय का 32वां 33वां और दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। पहले अध्याय का 36वां 39वां और 35वां श्लोक इसलिए भगवान मानो ये कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है तो युद्ध रूप कर्तव्य को समतापूर्वक कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। नैवं पापमवाप्स्यसि, कारण कि पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत विषमता पक्षपात कामना स्वार्थ अहंकार है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य धर्म है। कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो ये कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो ये कहते हैं अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति न चाहे तो भी तेरे लिए समतापूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। तात्पर्य यह है
कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। तो यही समाप्त होता है 37वां 38वां श्लोक। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और अंत में श्री राधे कृष्णा बोलें। जय श्री कृष्णा।